हेलो दोस्तों इस वीडियो हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। दोस्तों राष्ट्रपति की वीटो का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 में है। राष्ट्रपति की वीटो का उल्लेख 111 में है। हालांकि वीटो शब्द का यूज़ हमारे संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन वीटो का अर्थ जो होता है, वीटो का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। तो निषेध किया गया है उसके तहत एक मतलब निकाला गया है मीडिया के द्वारा कि वीटो शब्द मतलब कुछ चीज़ें निषेध की गई हैं, राष्ट्रपति के कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो उसी को ही वीटो कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं डिटेल में। वीटो शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसके स्थान पर निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। वीटो का उद्देश्य क्या है? वीटो लगाने का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट है कार्यपालिका प्रमुख को वीटो की शक्ति निम्नलिखित दो उद्देश्यों से दी गई है। कार्यपालिका प्रमुख का मतलब राष्ट्रपति से ही है। निम्न दो प्रकार से दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शक्ति दी गई है। पहला, यदि विधायिका द्वारा अपनी बहुमत का दुरुपयोग करके कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो संविधान के अनुरूप ना हो, उसे कानून बनने से रोका जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग करके। नंबर 1 पॉइंट ये था। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि विधायिका के द्वारा जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया गया है, उसे वीटो लगाकर कानून बनने से रोका जा सकता है ताकि सुधार की संभावना बनी रहे। अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया है सरकार के द्वारा, तो विधायिका के द्वारा यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में कानून को बना दिया गया है और प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा गया है पारित होने के लिए। पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजा गया है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति वीटो लगाकर उस कानून को रोक सकते हैं। अगर मंत्रिपरिषद कहेगी तो रोक सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं वीटो के प्रकार। पूरे विश्व व्यवस्था में वीटो के कितने प्रकार हैं इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से प्रकार मौजूद हैं या कौन कौन से प्रकारों का प्रयोग किया जाता है, वीटो का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पहला है आत्यांतिक या निरपेक्ष या पूर्ण वीटो, इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इसमें दोस्तों लिखा है राष्ट्रपति द्वारा पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया। कोई कानून राष्ट्रपति के पास पारित होने के बाद सिग्नेचर, कोई बिल राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा गया है दोनों सदनों से पारित होने के बाद, तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर दें, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। यानी वो राष्ट्रपति के अस्वीकार करने के बाद वह बिल यानी वह जो कानून पारित होने जा रहा था वह कानून अब कभी नहीं बनेगा और वो कानून फेल हो गया, यानी वो बिल जो था वो कानून बनने में असफल हो गया। दोस्तों दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें विधायिका साधारण बहुमत से खारिज कर दे, यानी विधायिका साधारण बहुमत से खारिज कर दे तो इसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। अगला है विशेषित वीटो, क्वालिफाइज वीटो। इसका दोस्तों क्या है कि विधायिका विशेष बहुमत से खारिज कर दे, ये दोनों सेम है, निलंबनकारी और विशेषित वीटो। अगला है दोस्तों जेबी वीटो। इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी कोई प्रतिक्रिया न दें। राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं स्वीकार करने के, अस्वीकार करने के और कोई प्रतिक्रिया न देने के। हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कितने दिनों के अंदर या कितने माह के अंदर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने ही होंगे, बल्कि उसमें ये लिखा है कि जल्द से जल्द सिग्नेचर करने होंगे। तो बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर हमारे राष्ट्रपति जी जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं और पिछले
पिछले समय में किया भी है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो के बारे में। भारतीय राष्ट्रपति को दोस्तों 3 प्रकार की वीटो प्राप्त है। आत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी यानी सस्पेंसिव वीटो और जेबी वीटो। जेबी वीटो मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है, जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कितनी बार हुआ है, कब कब हुआ है। तो दोस्तों आत्यांतिक यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग 2 बार, पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में पेप्सू विधेयक पर किया था। पंजाब प्रांत से रिलेटेड जो विधेयक था उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में पहली बार एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। अगली बार एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग डॉक्टर वेंकट रमन ने 1991 में वेतन भत्ता विधेयक पर किया था। यानी जो सांसद लोगों के वेतन भत्ते को बढ़ाने से को लेकर जो विधेयक था उस पर उन्होंने वीटो किया था, एब्सोल्यूट वीटो किया था, और वो विधेयक वहीं पर फेल हो गया था। दोस्तों निलंबनकारी वीटो का प्रयोग 2006 में, 2002 में नहीं दोस्तों, 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा 2006 में इस सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया गया था। अगला दोस्तों पॉकेट वीटो। दोस्तों पॉकेट वीटो का संबंध है ज्ञानी जेल सिंह जी ने 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए डाक संशोधन विधेयक को पारित होने से रोका था। और डाक संशोधन विधेयक जो था वो मीडिया की कुछ प्रेस पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा था। तो डाक संशोधन विधेयक को रोकने के लिए 1986 में ज्ञानी जेल सिंह जी ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। कौन कौन से? यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति दे दे, स्वीकृति ना दे, यदि धन विधेयक नहीं है तो इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, असीमित समय तक रोककर जेबी वीटो लगा दे। यानी कि समय का कोई पाबंद नहीं है कि कानून बनाने के लिए इतने समय में राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने ही होंगे, ऐसा कोई पाबंद नहीं है हमारे संविधान में। तो इसी का फ़ायदा उठाकर हमारे राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। यदि विधायिका के द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यानी एक बार किसी विधेयक को आप वापस कर सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में कहा गया कि एक बार आप उसको वापस कर सकते हैं, और अगर दोबारा से साधारण बहुमत से पारित करके अगर वापस भेजा जा रहा है तो आप उसको फिर अस्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति दोबारा से भेजे गए विधेयक को पारित यानी सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें वीटो पावर के बारे में बात की गई है।